अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा सवाल लेकर हाजिर हैं जो पूरी दुनिया की ज़मीर को झकझोर कर रख देता है। क्या आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेटिक मिशन वाकई महफूज नहीं रहे? हाल ही में मशरिकी यरूशलेम से आने वाली तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के मुख्यालय को इस्राएली बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। यह महज एक इमारत का गिराया जाना नहीं था, ये उस पूरे निजाम पर हमला था जो पिछले 75 सालों से लाखों फिलिस्तीनी पनाहगीरों के लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद बना हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि UNRWA आखिर है क्या। UNRWA की बुनियाद सन 1949 में रखी गई थी। इस इदारे का बुनियादी मकसद गजा, वेस्ट बैंक, मशरिकी यरूशलेम, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में रहने वाले तकरीबन 55 लाख फिलिस्तीनी पनाहगीरों को खाना, इलाज और तालीम फराहम कराना है। दशकों से यह इदारा पनाहगीर कैंपों में स्कूल चला रहा था, अस्पताल चला रहा था और लाखों बच्चों को तालीम दे रहा था। लेकिन आज हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि इस इदारे का वजूद ही खतरे में डाल दिया गया है। दोस्तों, ये विवाद उस वक्त और संगीन हो गया जब 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इसराइल ने ये इल्जाम लगाया कि UNRWA के कुछ मुलाजिमीन इस हमले में शामिल थे। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इन इल्जामात की तस्दीक कम भरोसे के साथ की और साफ कहा कि इनके ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इसके बावजूद इसराइली पार्लियामेंट यानी कनेसेट ने एक कानून पास कर दिया। इस कानून के तहत UNRWA को इसराइल और मशरिकी यरूशलेम में काम करने से रोक दिया गया। इसके बाद इल्जामात का सिलसिला तेज होता चला गया। UNRWA के स्टाफ को परेशान किया गया, धमकियां दी गईं और आखिरकार एक दिन बुलडोजरों ने उनके मुख्यालय को मलबे में तब्दील कर दिया। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिपी लाजारिनी ने इसे पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल करार दिया। उनका कहना था कि आज जो कुछ UNRWA के साथ हो रहा है, कल वही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इदारे या दूतावास के साथ हो सकता है। गजा में अब तक UNRWA के 382 मुलाजिमीन अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन मामला सिर्फ UNRWA तक महदूद नहीं रहा है। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और केयर जैसी तंजीमों को भी आगाह किया है कि उनके लाइसेंस 2025 के आखिर तक रद्द किए जा सकते हैं। नए कवानीन के मुताबिक अब हर NGO को अपने पूरे स्टाफ की तफसील इसराइल को देनी होगी और किसी भी इल्जाम की सूरत में मुलाजिम को फौरन नौकरी से निकालना होगा। दोस्तों, अगर फंडिंग की बात करें तो अमेरिका जैसे कई ममालिक ने UNRWA की माली मदद रोक दी है। इससे गजा में इंसानी संकट और ज्यादा गहरा हो गया है। एक तरफ जमीन पर लोग भूख, ठंड और बीमारी से मर रहे हैं और दूसरी तरफ सियासी और कूटनीतिक जंग जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये इदारे बंद हो गए तो उन लाखों मासूम अफराद का क्या होगा जो पूरी तरह इन्हीं पर निर्भर हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून महज किताबों तक ही महदूद रह जाएंगे? दोस्तों, एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा स्विट्जरलैंड के आलीशान कमरों में अमन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ गजा में अमन का मतलब बन गया है एक मासूम की मौत। 20 जनवरी 2026 की सुबह गजा सिटी में 3 महीने की मासूम बच्ची शजा अबू जर्द अपनी मां की गोद में बेजान पाई गई। उसकी मौत की वजह गोलीबारी नहीं थी, उसकी मौत की वजह जमा देने वाली सर्दी थी। शजा का खानदान कभी एक मामूली लेकिन सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन जंग ने उनका घर उजाड़ दिया और उन्हें एक फटे हुए टेंट में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। बच्ची के वालिद मोहम्मद अबू जर्द ने बताया कि उनके पास अपने 7 बच्चों को ठंड से बचाने के लिए न कोई छत थी और न ही हीटर। उनका कहना था वो पूरी तरह जम चुकी थी, सर्दी ने उसे हमसे छीन लिया। अल अहली अस्पताल के डॉक्टरों ने तस्दीक की कि बच्ची के जिस्म का हरारत इतनी गिर चुकी थी कि उसे बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर मीटिंग चल रही थी। कागजों पर लिखी शांति गजा के इन टेंटों तक नहीं पहुंच पाई, जहां भूख और सर्दी अब बमों से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। अब जरा बात करते हैं अमेरिका की क़यादत में कायम किए गए गजा शांति मरकज CMCC की। CMCC यानी सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर को अक्टूबर में दक्षिणी इसराइल में कायम किया गया था। इसका दावा था कि यह गजा में संघर्ष विराम की निगरानी करेगा, इंसानी मदद पहुंचाएगा और जंग के बाद गजा के मुस्तकबिल की पॉलिसियां तय करेगा। इस मरकज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, मिस्र और UAE समेत कई ममालिक के फौजी और इंटेलिजेंस अफसर शामिल थे। लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। ना तो गजा में मदद बढ़ी और ना ही कोई बड़ा सियासी बदलाव नजर आया। गैर मुल्की सफारतदारों का कहना है कि यह मरकज पूरी तरह दिशाहीन हो चुका है। एक सफारतदार ने तो इसे खुलकर एक डिजास्टर तक कह दिया। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के बाद कई यूरोपीय अफसर इस मरकज में वापस नहीं लौटे।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई यूरोपीय ममालिक अब अमेरिकी गजा प्लान से दूरी बना रहे हैं। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने शांति योजना के दूसरे मरहले का ऐलान किया, जिसमें बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। लेकिन यूरोपीय ममालिक अब भी कश्मकश में हैं कि पुरानी व्यवस्था का क्या होगा और नई योजना कैसे काम करेगी। अमेरिका का दावा है कि दूसरा मरहला यानी तामीरे 9 और विसैन्यकरण शुरू हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गजा का 53% हिस्सा अब भी इसराइली कब्जे में है और हमले जारी हैं। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक की ये दूरी इस बात का सबूत है कि ट्रंप की गजा पॉलिसी पर उनके अपने साथी भी मुतमईन नहीं हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अकेले गजा में अमन कायम कर पाएगा या ये योजना भी नाकाम साबित होगी। अब आते हैं गजा की जमीनी हकीकत पर। पिछले कई महीनों से गजा लगातार जंग, बमबारी और तबाही झेल रहा है। अक्टूबर 2025 में जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो लोगों को उम्मीद बंधी थी कि शायद अब जिंदगी कुछ बेहतर होगी, लेकिन 20 जनवरी 2026 को आने वाली खबर ने उस उम्मीद को पूरी तरह तोड़ दिया। इसराइली फौज ने गजा पट्टी के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को अचानक अपने घर खाली करने का हुक्म दे दिया। यह हुक्म किसी बातचीत या मीटिंग के जरिए नहीं, बल्कि हवाई जहाजों से गिराए गए पर्चों के जरिए दिया गया। इन पर्चों में साफ लिखा था कि यह इलाका अब इसराइली फौज के कब्जे में है और यहां रहना खतरनाक है। इस हुक्म से करीब 70 खानदान मुतासिर हुए, यानी तकरीबन 3000 लोग एक ही दिन में बेघर हो गए। इनमें छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और बीमार अफराद शामिल हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये उनकी चौथी या पांचवी जबरन बेदखली है। लोग बताते हैं कि हर बार फौज धीरे धीरे आगे बढ़ती है, कुछ जमीन पर कब्जा करती है और फिर नए इलाकों को खाली करने का हुक्म जारी कर देती है। कई खानदानों को यह भी नहीं मालूम कि वो अगली रात कहां गुजारेंगे। दोस्तों, गजा पहले ही खाने की किल्लत, साफ पानी की कमी और दवाइयों की भारी कमी से जूझ रहा है। ऊपर से कड़ाके की सर्दी हालात को और ज्यादा जानलेवा बना रही है। संयुक्त राष्ट्र और इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि अगर इसी तरह लोगों को छोटे छोटे इलाकों में धकेला जाता रहा तो हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो सकते हैं। बीमारियां फैलेंगी और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और बुजुर्गों को होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि जब संघर्ष विराम लागू है तो फिर आम नागरिकों को घर छोड़ने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। फिलिस्तीनी जानिब से इसे संघर्ष विराम की खुली खिलाफ वर्जी कहा जा रहा है, जबकि इसराइल का कहना है कि यह कदम सिक्योरिटी वजहों से उठाया गया है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि गजा का आम इंसान आज भी महफूज नहीं है। गोली कुछ देर के लिए रुकी है, मगर डर, बेघरपन और बेयकीनी अब भी कायम है। दोस्तों, गजा की ये कहानी महज एक इलाके की नहीं, ये उस दर्द की दास्तान है जिसे एक पूरी कौम रोज जी रही है। अल्लाह ताला मजलूमों की मदद फरमाए, जालिम के हाथ रोके और गजा के लोगों को इंसाफ, अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।